युवल नोआ हरारी द्वारा लिखित सेपियंस नामक किताब मानव विकास और सभ्यता का एक ऐतिहासिक अवलोकन है, जिसमें बताया गया है कि कैसे मनुष्य प्रमुख प्रजाति बन गए और उन्होंने अपने समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को आकार दिया। अध्याय 1 महत्वहीन प्राणी। लगभग 1350 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग के साथ ही पदार्थ, ऊर्जा, समय और स्पेस अस्तित्व में आए। हमारे ब्रह्मांड की इन मूलभूत विशेषताओं की कहानी को भौतिकी यानी फिजिक्स कहा जाता है। अपनी उपस्थिति के लगभग 3 लाख वर्ष बाद पदार्थ और ऊर्जा जटिल संरचनाओं में एकत्रित होने लगे, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो बाद में अणुओं में संयोजित हो गए। परमाणुओं, अणुओं और उनकी आपसी क्रियाओं की कहानी को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहा जाता है। लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हमारे ग्रह पृथ्वी पर कुछ अणुओं ने मिलकर विशेष रूप से बड़ी और जटिल संरचनाएं बनाई, जिन्हें जीव कहा जाता है। जीवों की कहानी को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहा जाता है। लगभग 70,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस प्रजाति के जीवों ने संस्कृतियों और इससे भी अधिक विस्तृत संरचनाएं बनाना शुरू कर दिया। इन मानव संस्कृतियों के बाद के विकास को इतिहास कहा जाता है। 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों ने इतिहास की दिशा तय की। संज्ञानात्मक क्रांति ने लगभग 70,000 साल पहले इतिहास की शुरुआत की। कृषि क्रांति ने लगभग 12,000 साल पहले इसे गति दी। वैज्ञानिक क्रांति, जो केवल 500 साल पहले शुरू हुई, शायद इतिहास को समाप्त कर दे और कुछ पूरी तरह से अलग शुरू कर दे। यह पुस्तक बताती है कि इन 3 क्रांतियों ने मनुष्यों और उनके साथी जीवों को कैसे प्रभावित किया है। मनुष्य इतिहास से बहुत पहले से थे। आधुनिक मनुष्यों जैसे जानवर लगभग 25 लाख वर्ष पहले पहली बार दिखाई दिए, लेकिन अनगिनत पीढ़ियों तक वे उन असंख्य अन्य जीवों से अलग नहीं थे जिनके साथ वे अपने आवास साझा करते थे। 20 लाख वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में एक लंबी पैदल यात्रा पर आपको मानव पात्रों की एक परिचित जाति का सामना करना पड़ सकता है। अपने बच्चों को दुलारती हुई चिंतित माताएं और कीचड़ में खेलते हुए लापरवाह बच्चों का झुंड। समाज के हुक्मों और थके हुए बुजुर्गों के खिलाफ जाने वाले मनमौजी युवा जो बस शांति से रहना चाहते थे। छाती पीटने वाले मर्दाना लोग स्थानीय सुंदरता और बुद्धिमान बूढ़ी महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने पहले ही सब कुछ देख लिया था। ये पुरातन मानव प्यार करते थे, खेलते थे, घनिष्ठ मित्रता बनाते थे और स्थिति और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन चिंपांजी, बबून और हाथी भी ऐसा ही करते थे। उनमें कुछ भी खास नहीं था। किसी को और न ही इंसानों को इस बात का अंदाजा था कि उनके वंशज एक दिन चांद पर चलेंगे, परमाणु को विभाजित करेंगे, आनुवंशिक कोड को समझेंगे और इतिहास की किताबें लिखेंगे। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे महत्वहीन जानवर थे जिनका अपने पर्यावरण पर गोरिल्ला, जुगनू या जेली फिश से ज्यादा प्रभाव नहीं था। जीव विज्ञानी जीवों को प्रजातियों में वर्गीकृत करते हैं। जानवरों को एक ही प्रजाति का माना जाता है अगर वे एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, जिससे उपजाऊ संतान पैदा होती है। घोड़ों और गधों के हाल ही के पूर्वज एक जैसे हैं और उनमें कई शारीरिक लक्षण एक से हैं, लेकिन वे एक दूसरे में बहुत कम यौन रुचि दिखाते हैं। अगर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए तो वे संभोग करेंगे, लेकिन उनके संतान, जिन्हें खच्चर कहा जाता है, बाज होती है। इसलिए गधे के डीएनए में उत्परिवर्तन कभी भी घोड़ों में नहीं हो सकता है, या इसके विपरीत। इसलिए 2 प्रकार के जानवरों को 2 अलग अलग प्रजातियां माना जाता है, जो अलग अलग विकासवादी पथों पर आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत बुलडॉग और स्पैनियल कुत्ता बिल्कुल अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन वे एक ही प्रजाति के सदस्य हैं, एक ही डीएनए पूल साझा करते हैं।
वे खुशी खुशी संभोग करेंगे और उनके पिल्ले बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ी बनाएंगे और अधिक पिल्ले पैदा करेंगे। एक ही पूर्वज से विकसित प्रजातियां जीनस शीर्षक के अंतर्गत एक साथ रखी जाती हैं। शेर, बाघ, तेंदुए और जगुआर पैंथेरा जीनस के भीतर अलग अलग प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी जीवों को दो भाग वाले लैटिन नाम से लेबल करते हैं, जीनस यानी जाति और उसके बाद प्रजाति। उदाहरण के लिए शेरों को पैंथेरा लियो कहा जाता है, जो पैंथेरा जीनस की प्रजाति लियो है। संभवतः इस पुस्तक को पढ़ने वाला हर व्यक्ति होमो सेपियंस है। होमो यानी मनुष्य, जीनस की सेपियंस यानी बुद्धिमान प्रजाति। बदले में जेनेरा को परिवारों में समूहीकृत किया जाता है, जैसे शेर, चीता, घरेलू बिल्लियां सब बिल्लियां हैं, भेड़िए, लोमड़ी, सियार सब कुत्ते और हाथी, मैमथ, मास्टोडन सब हाथी। एक परिवार के सभी सदस्य अपनी वंशावली को एक संस्थापक मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए सभी बिल्लियां, सबसे छोटी घरेलू बिल्ली के बच्चे से लेकर सबसे क्रूर शेर तक, एक ही बिल्ली के समान पूर्वज साझा करती हैं, जो लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले रहते थे। होमो सेपियंस भी एक परिवार से संबंधित है। यह सामान्य तथ्य इतिहास के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक हुआ करता था। चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, हम एक बड़े और विशेष रूप से शोरगुल वाले परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें महान वानर कहा जाता है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान शामिल हैं। चिंपांजी सबसे करीबी हैं। सिर्फ 60 लाख साल पहले एक मादा वानर की 2 बेटियां थीं। एक सभी चिंपांजी की पूर्वज बनी और दूसरी हमारी अपनी दादी।